हाँ बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। हम जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ इनपुट्स की आवश्यकता होती है। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक टेक्निकल रिलेशन होता है, उसी की स्टडी हम करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत। हम लिखते हैं क्यू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एल के, वेयर क्यू एक्स क्या है, फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स। एल क्या होता है, फिजिकल यूनिट्स ऑफ लेबर, एंड के इज फिजिकल यूनिट्स ऑफ कैपिटल। हम यहाँ पर भौतिक इकाइयों की बात करेंगे। जो भी हमारे एल और के हैं, लेबर और कैपिटल है, इसको हम इनपुट्स कहते हैं, और इन इनपुट्स का इस्तेमाल करने पर हमें जो कुछ भी रिजल्ट के तौर पर उत्पादन मिलेगा उसे हम आउटपुट के नाम से जानेंगे। तो इनपुट और आउटपुट के बीच फिजिकल यूनिट्स ऑफ इनपुट एंड फिजिकल यूनिट्स ऑफ आउटपुट के बीच जो टेक्निकल रिलेशनशिप होती है उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें कितनी कैपिटल, मशीन कितनी चाहिए और कितने लेबर, श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इन दोनों के बीच के टेक्निकल रिलेशन को ही हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि टेक्निकल रिलेशन या फंक्शनल रिलेशनशिप between physical inputs and physical output is known as production function। भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के मध्य पाए जाने वाले तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, इंजीनियर्स हमें ये बताएंगे, इंजीनियर्स हमें ये बताते हैं कि इफ़ we want to produce 100 units of commodity X, then how much amount of capital and how much amount of labor will be required। ये कोई इकोनॉमिस्ट हमें नहीं बताता है, ये काम इंजीनियर्स का होता है। इंजीनियर्स इस चीज़ को बताते हैं, और कितना लेबर की आवश्यकता होगी, कितनी कैपिटल की आवश्यकता होगी, ये वो किस आधार पर बताते हैं, टेक्निक का। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कैसी यूज में लाई जा रही है, उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर इंजीनियर्स डिसाइड करके प्रोड्यूसर को बताते हैं कि आप इतनी मशीनें लगा दें, इतना कैपिटल लगा लें, इतना लेबर लगा लें, जिससे कि आपको इतने अमाउंट में प्रोडक्शन मिलने वाला है। यानी कि जो हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन है ये प्योरली टेक्निकल रिलेशन होता है, ये जो कि इंजीनियर्स के द्वारा बताया गया होता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट मान लिया जाता है, यानी कि उत्पादन की तकनीकी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया जाएगा। बच्चों, इनपुट और आउटपुट के बीच कई प्रकार के रिलेशन होते हैं। ये फाइनेंशियल रिलेशन हो सकता है, इकोनॉमिक रिलेशन हो सकता है, टेक्निकल रिलेशन हो सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली टेक्निकल रिलेशन, वही होता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हमें न तो इकोनॉमिक रिलेशन के विषय में कुछ बताता है, ना ही फाइनेंशियल रिलेशन के विषय में कुछ बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ भौतिक इनपुट्स और भौतिक आउटपुट के बीच टेक्निकल रिलेशन के विषय में बताता है। यानी यहाँ पर इकोनॉमिस्ट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इंजीनियर्स की सलाह ली जाएगी। बच्चों, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। हमें उत्पादन करना है तो हमें उसके लिए उत्पादन के साधनों के विषय में जानना पड़ेगा। हमारे पास दो तरीके के उत्पादन के साधन होते हैं, कुछ होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और कुछ होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के स्थिर साधन और उत्पादन के परिवर्तनशील साधन। हम पहले बात करते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसे साधन होंगे, ऐसे उत्पादन के साधन होंगे जो कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान फिक्स्ड, स्थिर बने रहेंगे। इनमें किसी प्रकार का कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, लैंड, मशीन एक्सेट्रा। प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ही हमें लैंड खरीदनी पड़ती है, हम उस पर एक बिल्डिंग बनवाते हैं, उसमें हम कुछ मशीनें लगा देते हैं। तो ये लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गई, ये शॉर्ट रन में हमारे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में माने जाते हैं। क्यों?
क्योंकि ये रिमेन्स फिक्स्ड विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि हम चाहे 0 यूनिट का प्रोडक्शन करें या 100 यूनिट का प्रोडक्शन करें, हम प्रोडक्शन को 0 देन 10 20 30 चाहे जितना बढ़ाते चले जाएं, इनकी एक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल, एक मैंने मशीन खरीदी एज ए प्रोड्यूसर, उस मशीन की क्षमता है कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन पर डे करे, तो हम चाहे उससे 0 यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे 10 का 20 का 30 का या 100 का करें, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो मशीन एज इट इज काम करती रहेगी, यानी कि रिमेन्स फिक्स्ड विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी तरफ क्या होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है क्या कि जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी डिमांड में भी परिवर्तन आता चला जाएगा। यानी कि चेंजेज वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? दैट फैक्टर्स व्हिच चेंजेज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अगर हम 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें कोई वेरिएबल फैक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन को 1 से बढ़ाकर 2 से बढ़ाकर 3 से बढ़ाकर 4 यूनिट करेंगे, तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल लेबर, अगर हमें 2 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो कम लेबर चाहिए, लेकिन अगर हमें 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें अधिक मात्रा में लेबर की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से हमारे पास 2 प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। बच्चों, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 2 प्रकार के टाइम पीरियड होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन, दूसरा होता है लॉन्ग रन। हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं ये आमतौर पर शॉर्ट रन में अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, परंतु अगर लॉन्ग टर्म है, हमारे पास बहुत लंबा समय है, तो लंबे समय में हम एक नई लैंड भी खरीद सकते हैं, उस पर नई बिल्डिंग भी बना सकते हैं। तो शॉर्ट रन का मतलब होता है कि ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ संसाधनों में ही इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, इन सब में परिवर्तन करने के लिए हमें अच्छे खासे समय की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास कोई भी फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर होता ही नहीं है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि हमें जिस भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता है हम उसे नए सिरे से बना सकते हैं, तैयार कर सकते होते हैं। हम नई ज़मीन खरीद लेंगे, उस पर नया बिल्डिंग बना लेंगे, नई मशीनें ऑर्डर करके तैयार करवा सकते हैं। इसलिए लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड नहीं होता है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। जबकि शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स जो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये कांस्टेंट होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ही चेंज ला सकते होते हैं। बच्चों, प्रोडक्शन फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चों, हम लोग पहले बात करेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। देखो बच्चों, हमारे पास 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक का नाम कैपिटल है, मशीन, दूसरे का नाम लेबर है। हम कुछ मशीन इस्तेमाल में लाएंगे, कुछ श्रमिकों को इस्तेमाल में लाएंगे, इनका इस्तेमाल करके हमें कुछ आउटपुट उत्पादन मिलेगा। हम देखते हैं, ये चूँकि शॉर्ट रन है और शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया कि हम मशीन, लैंड, कैपिटल, बिल्डिंग्स, इन सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो एक मशीन अगर लगी है तो एक मशीन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेबर वेरिएबल होता है, इसको हम आसानी से लेबर, श्रमिकों की मंडी होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे श्रमिक अवेलेबल होते हैं, आपको बहुत आसानी से जो भी मार्केट रेट होता है, वेजेज, उन पर आप जितने अमाउंट में लेबर चाहे आपको लगभग मिल जाते हैं। तो लेबर को वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना गया है। हमने एक कैपिटल के साथ 2 लेबर लगाए और हमें 10 यूनिट्स का आउटपुट मिला।
हम आउटपुट के अमाउंट को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम प्रोडक्शन को 10 यूनिट्स से बढ़ाकर 12 यूनिट्स पर लाना चाह रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? कैपिटल को तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट रन है, एक ही कैपिटल रहेगी, लेकिन लेबर के अमाउंट को हमने बढ़ाया, 2 के बजाय अब हम 3 लेबर लगाएंगे। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से हमें श्रमिकों की मात्रा में इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन हम कैपिटल के अमाउंट को कांस्टेंट रखेंगे। क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड में हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन्हीं को इंक्रीज कर सकते हैं। जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, यानी पूंजी हमारी, मशीन हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन किस प्रकार से हमारे सामने देखने को मिलेगा। QX इज अ फंक्शन ऑफ L K, और K के ऊपर आप देख लीजिए मैंने एक बार बना दिया है। इस बार का मतलब होता है कि कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, कैपिटल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि आप ऊपर के शेड्यूल में देख सकते हैं। लेबर की यूनिट्स लगातार इंक्रीज की गई हैं, लेकिन कैपिटल कांस्टेंट है। तो कैपिटल कांस्टेंट को शो करने के लिए K के ऊपर एक बार, एक लाइन बना दी जाती है। 10, अब इसी को हमने प्रोडक्शन फंक्शन के रूप में शेड्यूल को लिख लेते हैं। 10Q इज अ फंक्शन ऑफ 2L एंड 1K। तो 10 इज अ फंक्शन ऑफ 2L 1K। दूसरा हमारा क्या बनेगा? 12 का यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो 12Q इज अ फंक्शन ऑफ 3L एंड 1K। उसी तरह हम 14 का और 15 का बनाएंगे। ये है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चों अब आप देखें यहाँ पर ये जो K/L को हम कहते हैं कैपिटल लेबर रेशियो। तो कैपिटल लेबर रेशियो हमें क्या बताता है कि कितनी कैपिटल और कितना लेबर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इन दोनों के बीच के रेशियो को कहा जाता है कैपिटल लेबर रेशियो। अब आप देखिए ये जो कैपिटल लेबर रेशियो है ये कांस्टेंट है कि लगातार वेरी कर रहा है। पहले 1:2, देन 1:3, फिर 1:4 और फिर 1:5, यानी कि एक ही मशीन पर कभी 2 लेबर, कभी 3, कभी 4 तो कभी 5 लेबर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। हम इसको कहते हैं कि कैपिटल लेबर रेशियो लगातार वेरी कर रहा है। इसलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम वेरिएबल प्रपोर्शंस के नाम से भी जानते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। बच्चों अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। आप देख सकते हैं OX एक्सिस पर लेबर की यूनिट्स एंड ऑन Y एक्सिस यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर रिप्रेजेंटिंग। अब आप देखिए शुरुआत में हमने OL1 अमाउंट ऑफ लेबर एंड O के अमाउंट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल किया। कैपिटल हमारी कांस्टेंट है, उसमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। O के अमाउंट में कैपिटल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस O के कैपिटल पर हमने कभी L1 अमाउंट में लेबर लगाया तो हमें K1 पॉइंट मिलता है। फिर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया कि L2 अमाउंट में लेबर लगाया। श्रमिकों की संख्या को हम OL1 से बढ़ाकर OL2 कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल हमारी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो ये KQ लाइन जो है ये हमारी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की लाइन है, जो ये बता रही है कि कैपिटल कांस्टेंट है लेकिन लेबर का अमाउंट लगातार बढ़ रहा है। इसको हम Q इज अ फंक्शन ऑफ Q इज अ फंक्शन ऑफ L के बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको कि हम वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा फिक्स्ड है और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम चेंज ला रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसको हम कैसे देखेंगे? आप देख सकते हैं Q इज अ फंक्शन ऑफ L के, लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में जब हम प्रोडक्शन, हमने एक एग्जांपल ले लिया 30x इज अ फंक्शन ऑफ 5L एंड 2K। ये क्या बता रहा है कि जब हम 2
मशीन और उस पर 5 लेबर लगाएंगे तब हमें 30 यूनिट्स का आउटपुट मिलेगा। अब चूँकि ये लॉन्ग रन है तो लॉन्ग रन में हमारे दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो चाहे लेबर हो चाहे कैपिटल हो, दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों में ही हम चेंज ला सकते हैं। यहाँ पर एक अजम्पशन मान ली जाती है कि अगर हमें प्रोडक्शन को डबल करना है तो हमारे जो भी इनपुट्स हैं उनको भी हम डबल कर देंगे, और अगर हम प्रोडक्शन को आधा करना चाह रहे हैं तो हमारे जो भी इनपुट्स हैं उसको भी हम हाफ कर लेंगे। ये एक अजम्पशन है बच्चों। यानी अगर हमें 30x को बढ़ाकर 60x पर लाना है तो हमारा नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या बन जाएगा? 60x इज अ फंक्शन ऑफ 5L था, डबल कर दो 10L, 2K थे पहले, इसको डबल कर दो 4K। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो कांस्टेंट बना रहता है। पहले 30x के लिए क्या रेशियो था? 5:2, और 60x के लिए रेशियो क्या हो गया? 10:4, यानी कि 10 यूनिट्स ऑफ लेबर विथ 4 यूनिट्स ऑफ मशीन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लॉन्ग रन में चूँकि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर के पास सफिशिएंट टाइम होता है वो अपने फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर सब में परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रहता ही नहीं है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में किसी भी इनपुट के ऊपर बार नहीं बनाया गया है, जो ये शो करता है कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं, जैसे हमने प्रोडक्शन को डबल किया सारे इनपुट्स भी हमारे डबल हो गए। तो आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल लेबर रेशियो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के नाम से भी जानते हैं, स्थिर अनुपात। जबकि शॉर्ट रन को क्या कहा गया था? वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसका चित्र देख लेते हैं बच्चों। ओ एक्स एक्सिस पर लेबर, ओ वाई एक्सिस पर कैपिटल शो किया गया है। जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होकर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के रूप में होता है। पॉइंट के इनिशियल पॉइंट है जो ये बता रहा है कि ओ के अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ओ एल अमाउंट ऑफ लेबर का इस्तेमाल करने पर हमें के अमाउंट में, ओ के अमाउंट में आउटपुट मिलेगा। अगर हम इस अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम अगर इसे डबल करना चाहते हैं तो हम जितने कैपिटल बढ़ाएंगे हमें सेम अमाउंट में उतने ही लेबर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम कैपिटल को डबल करते हैं तो लेबर भी डबल, अगर हम कैपिटल को ट्रिपल करते हैं तो लेबर को भी हमें ट्रिपल कर देना पड़ेगा, जैसे कि हम के पॉइंट से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन K1 पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इसको हम कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं KL अपॉन OL इज सेम एज इज इक्वल टू K1 L1 अपॉन OL1, यानी कि चाहे पॉइंट K पर रहे चाहे पॉइंट K1 पर रहे, कैपिटल लेबर रेशियो K/L हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इसीलिए इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। 3 पॉइंट होते हैं डिफरेंस के। पहला पॉइंट होता है फैक्टर रेशियो यानी कैपिटल लेबर रेशियो। लॉन्ग रन में कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट रहता है, जबकि शॉर्ट रन में कैपिटल लेबर रेशियो वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। जो दूसरा पॉइंट होता है हमारा डिफरेंस का वो होता है स्केल ऑफ आउटपुट। स्केल ऑफ आउटपुट उत्पादन का पैमाना। लॉन्ग रन में हमारा स्केल ऑफ आउटपुट चेंज हो जाता है, जबकि शॉर्ट रन में स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहता है। स्केल ऑफ आउटपुट उत्पादन का पैमाना। देखो बच्चों, आपने नाम सुना होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज।
बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, मध्यम पैमाने के उद्योग। तो शॉर्ट रन में इनका जो स्केल होता है, यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में ही काम करेगी। ये नहीं है कि वो स्मॉल से बदल कर मीडियम या मीडियम से चेंज होकर लॉन्ग स्केल इंडस्ट्री हो जाए, नहीं। उत्पादन में कुछ परिवर्तन होगा लेकिन उत्पादन का स्केल नहीं बदलेगा, पैमाना नहीं बदलेगा शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, क्योंकि बहुत अधिक समय होता है, हम जितने अमाउंट में चाहें उतनी नई बिल्डिंग बनवा सकते हैं, नई लैंड ले सकते हैं, नई मशीनें ले सकते हैं, यानी कि हम स्केल ऑफ आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। पहले शायद हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, अब हमारे पास कैपिटल आ गई है, पूंजी हमें मिल गई है, अब हम नई मशीन, नई बिल्डिंग और सब कुछ नया लेकर अपने प्रोडक्शन के स्केल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर स्केल चेंज हो जाए लॉन्ग रन होगा, और अगर स्केल कांस्टेंट बना रहे तो वो हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होगा। थर्ड और लास्ट पॉइंट होता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल। शॉर्ट रन में चूँकि हम क्या करते हैं, हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, Q इज अ फंक्शन ऑफ L के बार यानी कांस्टेंट है कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसका नाम लेबर है उसी में चेंज करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। शॉर्ट रन में रिटर्न्स टू अ फैक्टर हमें मिलते हैं, एक उत्पादन के साधन में चेंज करने से क्या रिजल्ट आएगा, जबकि लॉन्ग रन में हमें रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं, यानी कि हम दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लाएंगे, लेबर में भी और कैपिटल में भी, दोनों में चेंज लाने के फलस्वरूप हमारे स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो जाएगा। तो हमें जो मिलेगा वो कहलाता है इस रिटर्न्स टू स्केल, और शॉर्ट रन को कहेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ओके बच्चों, थैंक यू।